उसके बाद ये नियम करते थे, जब हमारा 100 रुपए का माल बिक जाएगा हम दुकान वहीं पर बंद कर देंगे। इतना समाधान उनके लिए था। एक चोर चोरी करने आया, कपड़े की गठरी उसने इतनी ऊंची बांध ली। बनारसी दास देख रहे कि चोर आया है और गठरी बांध रहा है, पर उससे वो उठाते नहीं बन रही, उठा नहीं पा रहा वो। तो बनारसी दास ने कहा, क्या गठरी उठाते नहीं बन रही क्या? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा उठवा दूं क्या? तो बनारसी दास ने वो गठरी उठवा करके उसके माथे पर रखवा दी। घर लेके गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, कहां से चोरी करके लाए हो? उसने कहा कि बनारसी दास के यहां से हम चोरी करके लाए हैं। तो उसने कहा इतना सारा, इतना बड़ा कपड़े का गट्ठा तुमको उठाते कैसे बना? तब मालूम उसने कहा कि उठ नहीं रहा था, एक गट्ठा बनारसी दास ने हमारे सिर के ऊपर उठा करके रखवाया है। उसकी पत्नी ने वो गट्ठा सिर से नीचे नहीं उतारने दिया और उससे कहा कि जाओ, वापस जाओ, बनारसी दास जी का माल वापस करके आओ। उस जैसा संतोषी प्राणी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो किसी का हित नहीं करता, अन्याय नहीं करता, जाओ वापस दे करके आओ। और तुरंत पत्नी ने वापस भेजा और वो गट्ठा बनारसी दास के घर पर वो छोड़ करके आया। ईमानदार लोगों की कोई चोरी नहीं कर सकता है, कर भी ले जाए तो उसके लिए वापस देना पड़ता है। इसी प्रकार से वनस्पतियां 10,000 प्रकार, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां। कितनी बोलो, कितनी? वनस्पति का मतलब क्या होता है? पति नहीं, वनस्पति। क्या वो बोली पति 10 प्रकार की हो? 10 लाख प्रकार की पति, 10 लाख प्रकार की पति नहीं। बोलो बोलो, 10 लाख प्रकार की वनस्पति। वनस्पति मतलब आम, केला, पपीता, चीकू, टमाटर, हाँ क्या बोले, अनार, दाड़िम, अंगूर, द्राक्ष, जामुन, भिंडी, ये सब, हाँ कीवी, बड़ी याद आई कीवी, लीची, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी। हाँ, बहुत विद्वान लोग हैं दाऊद में। और कोई भूल गए हो तो नीम की पत्ती। भैया ये सब कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं? 10 लाख। रोज कितनी खाते हो? खोटा बोलो न थी, रोज कितनी खाते हो? अगर दाल बन गई तो साग नहीं बनती है, और साग बन गई तो फिर कई बार तो नमक रोटी, अचार रोटी, बस इतने ही खा लो। कौन बनाए? परेशान करते हो। और रखा अचार, निकालो। मेरा तो यही है विचार, रोटी और मेरा तो आज बोलो, हाथ उठाओ ना, मेरा तो आज यही है विचार, रोटी और अचार, बस इतना ही मिलता है। और अगर एक खुश हो जाए तो फिर सब्जियों पर सब्जी बन जाए। फिर आदमी के इतनी सारी क्यों बना दी? खाओ ना, आज पुण्य का उदय ज्यादा है तो क्या कल पाप कर्म का उदय था क्या? नहीं, कल मेरा मूड नहीं था, तुम्हारा मूड नहीं था, हमारी तो कंपनी घाटे में चली गई। भैया ध्यान रख करके चलना। 10 लाख वनस्पति है, कितनी खाते? 1 2 3 4 5 6 7 खाओगे, 10 खाओगे, 20 खाओगे, पर नियम ना होने से 10 लाख वनस्पतियों का क्या होता है? 10 लाख वनस्पतियों का आश्रय होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके कारण से बिना प्रयोजन के कर्म का आश्रय। और मैंने ये देखा कि जिसके पास में सामग्री होती है उसके भोग करने के भाव नहीं होते हैं, और जिसके भोग करने के भाव होते हैं उसके पास में
सामग्रियां नहीं होती हैं। जितने पैसे वाले लोग रहते हैं इन्हें काजू का स्वाद नहीं आता है। सही बात है, इन्हें काजू का, पूछ लो सेठ जी को, काजू का स्वाद नहीं आता है। हमने तो लक्ष्य में ध्यान ही नहीं दिया आज तक। अभी अब जाके चक्के देखेंगे, पूछो महाराज जी काजू का स्वाद पैसे वालों को क्यों नहीं आता? हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। प्यारे प्यारे श्रावक, दाऊद की प्यारी प्यारी माताओं, बोलो हे अच्छे अच्छे गुरुवर, बोलो जोर से बोलो, अच्छे अच्छे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर। अमीर आदमी को काजू का, पेड़े का, गुलाब जामुन का, गजक का, बोलो ना दो चार आइटम, छुआरे का, उसको स्वाद क्यों नहीं आता है? और गरीब आदमी को ज्यादा स्वाद आता है तो खाने के बाद में ओंठ भी चाटता है, और खाने के बाद में रसगुल्ला की चम्मच भी चाटता है, बाद में रोटी का गिलास लेके कटोरी को बिल्कुल साफ करके खाता है। गरीब को स्वाद आता है, अरे अमीर को, बोलो सेठ जी, अमीर को स्वाद, कारण ये है अमीर रोज रोज खाता है और गरीब जो कभी कभी खाता है उसे ज्यादा स्वाद आता है, और जो रोज रोज खाता है उसे स्वाद नहीं आता है। भोगो भोग की सामग्री है, उस सामग्री का परिमाण बनाना, हम इतने से ज्यादा वस्तु नहीं रखेंगे, हम इससे ज्यादा वस्तु का संग्रह नहीं करें। 18 प्रकार के धान्य हैं, कितने प्रकार की अनाज हैं, रोज कितने खाते हो? बेचार है ना, बेतरण अनाज खाते हो, पर नियम नहीं है, तो सबके खाने का क्या लगता है? इसलिए नियम लो कि हम एक दिन में 4 अनाज से ज्यादा नहीं खाएंगे, 5 हरी, 10 हरी से हम ज्यादा नहीं खाएंगे, 5 फ्रूट से ज्यादा हम नहीं लेंगे। ऐसा नियम बनाने से व्यर्थ के आश्रय से जीव क्या हो जाता है? बच जाता है। पर भोग की सामग्री का परिमाण ना होने के कारण से सबका निरंतर कर्म का आश्रय निरंतर होता। ये हमारे आचार्य ने उपाय क्यों बतलाया? परिग्रह से बचने के ये उपाय हैं। एक के पास है और लोग क्या बोलते? वस्तु रखो, वस्तु तो रखो पर उससे ममत्व मत रखो। बोलो वस्तु तो, बोलो वस्तु तो रखो पर उससे ममत्व मत रखो। हम तो कपड़े पहने हैं पर पहनने की इच्छा नहीं होती, हमें तो इन पैंट साइड से, कपड़ों से कोई ममत्व ही नहीं है। बोलो कोई लगाव नहीं है। घर में रह के एक बैरागी है, यहाँ घर में रह के एक लगाव नहीं है हमारे लिए। अच्छा अब देखो, जिस दिन नए कपड़े पहन के आते ना तो संभाल संभाल के चलते, साड़ी गंदी ना हो जाए, ऊपर पकड़ के चलते। बैठेंगे ना तो बैठेंगे, नहीं बैठ के नमोस्तु नहीं करेंगे, बैठ के नमोस्तु नहीं करेंगे, खड़े खड़े नमोस्तु करें। कपड़ा क्या ना हो जाए। और नई साड़ी को अच्छे से टांगेंगे, और पुरानी को तो, और नई साड़ी को अच्छे से घड़ी करके टांगेंगे, संभाल करके रखेंगे, खराब ना हो जाए, है ना, बिल्कुल संभाल के रखेंगे। और अभी क्या बोल रहे थे? कपड़े से हमको, मैं ग्रस्त अवस्था में था तो एक रिश्ते में एक जान पहचान की मामी जी थी, तो उनको क्या था? मुमुक्षु का प्रकोप था। किसका प्रकोप था? मुमुक्षु का। उनको प्रकोप था, आत्मा आत्मा आत्मा, उन्हीं भजते हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे हरे राम 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 वो जपते। और हम आपको याद कराते थे भक्तांबर भक्तांबर भक्तांबर। बोलो भक्तांबर भक्तांबर, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। ये भजते तो बस ओ मुमुक्षु का में आत्मा आत्मा आत्मा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। तो मैं उनके घर पर बैठा था और वो
दाल कूट रही थी। किसको कूट रही थी? दाल को कूट रही थी ओखरी में। तो मेरे को समझा रही थी, भैया एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर, बोलो बोलो ना, मुंह खोलो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भैया ऐसा है, कोई कोई पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, पढ़े ज्यादा होते पर वे समझदार बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और एक पढ़ा लिखा कम होता है पर, बोलो ना, एक पढ़ा लिखा ज्यादा होता है पर समझदार कम होता है, और दूसरा पढ़ा लिखा कम होता है पर समझदार ज्यादा होता है। जैसे हम पढ़े लिखे कम है पर समझदार, और जो समझदार होता है वो दमदार होता है। पर जो दमदार हो वो समझदार हो, कोई नियम, पर जो समझदार होता है वो दमदार होता है। तो मेरे को समझा रही थी, बेटा एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा। उन्हें दाल कूट कूट करके सूपा में रखी, दाल को कूट के सूपा में रखी। मैंने कहा देखता हूं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं बाहर गया, एक बकरी को लाया और अंदर घुसेड़ दिया। तो बकरी वो कुटी कुटाई दाल को खाने लगी, तो मूसर लेके दौड़ी मारने को। तो मैंने कहा मामी जी एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप डंडा लेके क्यों मारने को दौड़ी? खा रही है, खाने दो, दाने दाने पर लिखा है, बोलो ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसे में तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने ऐसे में बर्बाद होगे और जिनवाणी के विपरीत कथन करोगे तब बर्बाद नहीं होगे, तब बर्बाद नहीं होगे। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। अगर कुछ नहीं करता तो बच्चा ऐसे ही पैदा हो गए क्या? ये छोरा छोरी आकाश से टपके क्या? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 दिन के उपवास करे लोगों ने, हे भैया क्या करें, घर तक स्कूटर से छोड़ दो, अब तो आत्मा सिर पर लटकी है। हे विशाल भैया वहां तक छोड़ दो। रघम नरपामती स्वाहा। अभी तो 7 दिन हुए, 3 दिन और निकालना है। 3 दिन निकले कि ना निकले, हमारी आत्मा ना निकल जाए। अब शांति रखो, बस 2 दिन तो और बाबू, बस 2 दिन और, बस काल को दिन आवती काले पालना छे सवारे सवारे। कैसी हालत हो गई। और जैसे ही वो 10 दिन की बाद थोड़ी उकावली पी, देखो क्या टन्न हो गया। मात्र क्या पिया? मात्र 1 गिलास उकावली ली, उसमें क्या हो गया? चैतन्य हो गया। थोड़ा भोजन खाया, थोड़ा भोजन किया, थोड़ा सा दलिया लिया, और देखो चलते फिरते। कोई कह सकता 10 दिन को उपवास की। अब बताओ उकावली का प्रभाव एक द्रव्य पर पड़ा कि नहीं पड़ा? एक अजीब द्रव्य का जीव द्रव्य पर कितना प्रभाव पड़ा। बेचारा हिलने वाला भी क्या हो गया। 2 गिलास पानी मिला, हे भगवान ऐसा लग रहा था मरे जा रहे, पानी दो। 2 गिलास पानी पिया तो 2 गिलास पानी पिया। ऐसा नहीं है, निश्चय नहीं से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता। बोलो कौन से नए से? निश्चय नए से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर व्यवहार नए से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सहयोगी बनता है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का वह सूत्र व्यर्थ साबित हो जाएगा। परस्परोग्रह जीवाराम, परस्पर में एक दूसरे उपकार करते हैं। गुरु शिष्य का उपकार करता है, माता पिता बच्चों का उपकार करते, बच्चे माता पिता का उपकार करते, और शिष्य जन गुरु का उपकार करते हैं। अपेक्षा कथन वस्तु व्यवस्था नयों की अपेक्षा से वस्तु का कथन होता है। भोगो भोग परिमाण की जो वस्तु है उनका नियम बनाना, उसमें राग हटाना, उसमें लोभ काम करना,
ऐसा जब हम नियम बना लेते हैं तो निश्चित हम संख्या बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा उन वस्तुओं से ममत्व भाव छूट जाता है और मेरी आत्मा संकल्प के सूत्र में बंध जाती है और संसार में भटकने से हम बच जाते हैं। इस प्रकार से इस गाथा के विषय में जानना चाहिए। शेष कथन आने वाले समय में करेंगे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्न कर्णक श्राप का चार इस महान ग्रंथ के अंदर श्रावक धर्म की विवेचना के अंतर्गत भोगो भोग परिमाण नाम के व्रत के विषय में बतलाया था। प्रत्येक जीव संसार में अपने अपने पुण्य और पाप के बल पर इष्ट अनिष्ट सामग्रियों के लिए प्राप्त करता है। जिस जीव के सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है उसी तमाम प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। जिसके घोर पाप कर्म का उदय होता है उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ति कभी भी होती नहीं है। जितना पुण्य होता है उस पुण्य के उदय में इष्ट वस्तु का समागम होता है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो वस्तु क्षीण हो जाती है। यदि हमारे भाग्य में नहीं है, बोलो यदि हमारे, जोर से बोलो, यदि हमारे भाग्य में नहीं है और कोई हमें वो वस्तु दे भी जाए तो वो वस्तु हमारे पास में टिकती नहीं है। और जब हमारा पुण्य कर्म का उदय होता है, सातिशय पुण्य कर्म का हमारा उदय होता है, तो उस पुण्य कर्म के उदय पर हम नहीं भी चाहते हैं तो वो वस्तु हमारे लिए क्या हो जाती है, वस्तु प्राप्त हो जाती है। जब पुण्य कर्म का उदय नहीं होता है तो घर में रखी वस्तु भी हमारे हाथ से चली जाया करती है। अगर कोई पाप कर्म का उदय दे करके भी जाए तो वस्तु विलीन हो जाती। सारा खेल किसका है, पुण्य और, बोलो किसका है, पुण्य और पाप का।